हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए करते हैं कथा को शुरू। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे भगवान, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे भगवान, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। हे परमेश्वर, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रिय भक्तों, यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट ना की और ना ही इसका किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम मेरे बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी ठहरना, वहां यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। उस साहूकार ने यह कहते हुए अपने बालक और अपने साले को वहां से विदा किया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में वे एक शहर में पहुंचे। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उनने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। वैसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप लोग फेरे का काम और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। प्रिय भक्तों, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा
तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिनके साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उसने यज्ञ रचाया। तब अचानक लड़के की तबीयत बिगड़ गई और उसने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का घर के अंदर गया और सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उनको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि हे भगवान, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास आकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे भगवान, इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत चले गए। तब वे लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं सोमवार के दिन सुनी जाने वाली शिव पार्वती जी की दूसरी कथा। भगवान भोलेनाथ शिव जी अत्यंत भोले और दयालु हैं। वे अपने भक्तों की साधारण सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। वे त्रिदेव में से एक हैं और उनकी महिमा अनंत अपरंपार है। शिव जी की उपासना से भक्तों को अपार शक्ति, शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से स्मरण करता है, उनकी कथाओं को प्रेम पूर्वक सुनता है, तो उनकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वे अपने भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्रदान कर मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। तो आइए हम आज सुनेंगे बहुत ही अच्छी शिव पार्वती जी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा। इसलिए अगर आपको भगवान भोलेनाथ से सच्चा प्रेम है तो फिर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का उद्घोष लिखते हुए वीडियो को लाइक
जरूर करें। कृपया कथा को बीच में ही छोड़कर शिव अपमान का पाप अपने सिर ना लें और कथा को पूरा सुने। एक गांव में भगवान शिव जी के परम भक्त एक ब्राह्मण महाराज रहा करते थे। पंडित जी जब तक रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शिव जी का पूजन नहीं कर लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता था। जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिल जाता, इसी से पंडित जी अपना गुजारा करते थे और दयालु इतने थे कि जब भी कोई जरूरतमंद मिल जाता, अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा जरूर करते थे। इस कारण शिव जी के परम भक्त ब्राह्मण देवता गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। पंडित जी के इस दानी प्रवृत्ति से उनकी पत्नी उनसे नाराज थी, किंतु उनकी भक्ति प्रार्थना को देखकर उनसे अत्यधिक प्रेम भी करती थी। इसीलिए वह कभी भी उनका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी जरूरत का धन आस पड़ोस और मजदूरी करके जुटा लेती थी। एक समय ऐसा आया जब मंदिर में दान दक्षिणा आना कम हो गया, जिससे पंडित जी को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण वे दुखी रहने लगे। इसी तरह दिन बीतने लगे। एक दिन महाशिवरात्रि का दिन आया। उस दिन भी पंडित जी हमेशा की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए नदी की ओर चल दिए। संयोग से उसी समय उधर रास्ते से पार्वती जी और शिव जी भी गुजर रहे थे। अचानक से पार्वती जी की नजर पंडित जी पर पड़ी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करते हैं, फिर भी आप इनकी चिंता नहीं करते हैं। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, अपने परम प्रिय भक्तों की चिंता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। पार्वती जी कहती हैं, तो हे प्रभु, इस ब्राह्मण देव की आपने अभी तक सहायता क्यों नहीं की। तब शिव जी कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक जितने भी बिल्व पत्र इसके शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वही आज रात्रि में सारे बिल्व पत्र से वह धनपति बना देंगे। यह बातचीत करके पार्वती जी और शिव जी वहां से चल दिए। किंतु संयोग तो देखिए, इस समय उधर से एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिव जी पार्वती जी की यह वार्तालाप सुन ली। व्यापारी ने अपना दिमाग चलाया कि अगर बेलपत्र से ब्राह्मण धनपति हो सकता है तो फिर क्यों ना मैं भी हो सकता हूँ। यही सोचकर वह ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने अब तक जितने भी बेलपत्र से पूजन किया है, शिवलिंग पर चढ़ाया है, वह सब मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली कि पुण्य का दान ठीक तो नहीं, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है, इसलिए दे दीजिए। पंडित जी ने सारे बेलपत्र को थैले में भरकर सेठ जी को दे दिया। बेलपत्र का बोरा लेकर सेठ जी पहुंच गए मंदिर और शिवलिंग पर चढ़ाकर देखने लगे तमाशा कि कब शिव जी कृपा करेंगे और मैं धनपति बनूंगा। प्रतीक्षा करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को जोर जोर से हिलाने लगे। अब हुआ चमत्कार। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हार कर सेठ जी भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगे। तो शिव जी बोले, लोभी, तूने जिस ब्राह्मण से ये बेलपत्र खरीदे हैं, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, तब जाकर तुम्हारे हाथ खुलेंगे। अब क्या था, कल जब पंडित जी पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ जी शिवलिंग पर हाथ चिपकाकर रो रहे हैं। उन्होंने पूछा तो सेठ बोला, हे पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मंदिर आने को कहिए। पंडित जी ने सेठ जी के बेटे को बुलाया। तब सेठ जी ने वह मुद्राएं ब्राह्मण को दिला दी और इधर पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे स्वामी, आप अपने भक्तों को धनवान कब बनाएंगे। शिव जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे माँ, मेरे पास है ही क्या, मैं जो दूंगा
किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है, तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, शिव जी को समर्पित यह दूसरी कथा इस प्रकार से है। कहते हैं ना, अगर भक्ति में शक्ति हो तो हर को संभव है। महाकवि विद्यापति मैथिली के सर्वोपरि कवि थे। महाकवि विद्यापति भगवान शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेकों मैथिली कविताएं, रचनाएं और गीत लिखे हैं। मान्यता के अनुसार जगत व्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से बेहद प्रसन्न होकर स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास आए और कहने लगे कि उनका नाम उगना है और उनकी पत्नी पार्वती ने उन्हें घर से निकाल दिया है और उनके पास अब रहने के लिए न घर है, न खाने के लिए भांग और न भोजन। वो उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लें तो वह उनके सारे काम को कर दिया करेंगे। लेकिन विद्यापति खुद आर्थिक रूप से धनवान नहीं थे जो उनको नौकरी पर रख लेते। लेकिन भोलेनाथ कहाँ मानने वाले थे। वे विद्यापति को बार बार कहते रहे कि बस 2 वक्त की रोटी पर उनका सारा काम कर देंगे। विद्यापति उनके बार बार कहने को टाल नहीं सके और उन्होंने उन्हें नौकरी पर रख लिया। भगवान शिव विद्यापति के सारे काम किया करते थे। उनकी भैंस गाय को चराना, उन सभी जानवरों को नहलाना, खेत खलिहान साफ करना, विद्यापति को खेती में हाथ बटाना और सब चीज़ों के समापन के बाद भांग पीकर विद्यापति के साथ बैठकर उनके लिखे रचनाएं और गीतों को सुनते थे। एक दिन विद्यापति उगना के साथ राज दरबार में जा रहे थे। जेठ का महीना था और पूरी भूमि जैसे तवे की तरह तप रही थी। जंगल से गुजरते हुए भीषण गर्मी के कारण विद्यापति अचेत होकर गिर पड़े। उन्होंने उगना से कहा कि प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए कैसे भी हो उनके पीने के लिए पानी ले आए। अपने स्वामी की रक्षा के लिए उगना पानी की खोज में गए, किंतु उन्हें तो पता ही था कि यहाँ आसपास दूर दूर तक पानी की एक भी बूंद नहीं है। तो अपने भक्त की रक्षा के लिए उगना रूपी भगवान शंकर ने थोड़ी दूर जाकर उन्होंने अपनी जटा खोली, एक लोटा गंगा जल लेकर विद्यापति के पास पहुंचे। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच यह जल कहाँ से आया। उन्होंने उगना अर्थात शिव जी से पूछा, उगना, यह जल तूने कहाँ से लाया? शिव जी को उनके द्वार की हुई चतुराई पकड़े जाने की आशंका हुई। उन्होंने कहा कि पास ही एक नदी से। विद्यापति कहाँ मानने वाले थे कि यह जल किसी नदी का है। उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह तो गंगा जल है। उन्होंने उगना से कहा कि वह उनको वह नदी दिखाए। उगना विद्यापति को लेकर उस दिशा की ओर बढ़े। फिर दूसरी दिशा की तरफ बहुत ढूंढने के बाद भी कहीं कोई नदी नहीं मिली। अब विद्यापति को संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव जी को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा। इसके बाद भगवान शिव ने विद्यापति से कोई एक वर मांगने के लिए कहा तो महाकवि विद्यापति ने उन्हें उनके साथ रहने की इच्छा जताई। तब भगवान शिव जी जो उगना बनकर उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर रहूंगा, किंतु उनके वास्तविक रूप का किसी को पता नहीं लगना चाहिए। यदि जिस दिन उसने किसी को बता दिया कि वे ही भगवान भोलेनाथ हैं, तो वे तुरंत उस घर को छोड़कर चले जाएंगे। तब विद्यापति ने हाँ कहा। फिर घर पहुंचने के बाद विद्यापति के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। वह अब उगना को किसी प्रकार के काम को करने के लिए नहीं कहते थे। उसके सभी काम को विद्यापति स्वयं करते थे। विद्यापति को तो जैसे पूरा संसार मिल गया। वे और अधिक उगना को लेकर भगवान के भजन में रम गए। इस कारण उनकी पत्नी सुशीला का असंतोष और बढ़ गया। उगना भी भांग खाकर कहीं पड़ा रहता था, उन्हें जैसे कोई चिंता ही ना हो। यह सब विद्यापति की पत्नी को थोड़ा अजीब लगने लगा। एक दिन विद्यापति की पत्नी ने उगना से कहा कि मवेशियों को चारा देने के बाद कुछ लकड़ियां जंगल से लेकर आओ। लेकिन उगना को यह बातें याद कहाँ रहा। वह तो भांग के नशे में कहीं पड़े रहे।
बहुत देर के बाद जब वह घर पहुंचे तो विद्यापति की पत्नी अत्यंत गुस्से में थी। अपनी आज्ञा की ऐसी अवहेलना होते देख सुशीला क्रोध से भर गई। उसने वहीं रसोई से एक जलती हुई छड़ी उठाई और उगना को पीटना शुरू कर दिया। अब विद्यापति ने ऐसा देखा तो अनायास ही उनके मुख से निकल गया कि तूने ये क्या किया, यह साक्षात भगवान शंकर हैं। विद्यापति का ऐसा कहना था कि अपने वरदान के अनुसार भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने स्वामी को इस प्रकार जाता देख विद्यापति पागलों की तरह उन्हें सब जगह खोजने लगे। अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर एक बार फिर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, किंतु तुम्हारे लिए मैं सदा इस स्थान पर शिवलिंग के रूप में रहूंगा। उनके जाते ही वहां एक शिवलिंग प्रकट हुआ जिसे विद्यापति से उगना महादेव की संज्ञा दी। आज भी बिहार के मधुबनी में देश भर से लोग इस धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए आते हैं। उगना महादेव को ही उग्र महादेव के नाम से जाना जाता है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। स्वार्थ से परे हैं जो परमार्थ से भरे हैं। जो मेरे आराध्य के आराध्य हैं वो नाथों के नाथ हैं, वो जगत के भोलेनाथ हैं। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं सुना रही हूँ गौरैया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की बड़ी ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तों, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, जो कि बड़ी ही दुर्लभ तथा सच्ची कहानी है। प्रिय भक्तगणों, आखिर कौन है यह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और क्या है चिड़िया की शिव भक्ति, तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। एक नगर में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था। उस मंदिर के पास एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था जिस पर एक गौरैया पक्षी का जोड़ा रहा करता था। उस मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह शाम आरती होती, जिससे वे दोनों बड़े ध्यान से सुनते और शिव जी की भक्ति में लीन हो जाते थे। वह दोनों शिव भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का कोई होश नहीं रहता था। उन दोनों पक्षियों का यह रोज का नियम था। जब भी मंदिर की घंटी बजती और आरती होती तो वह दोनों पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करते। प्रिय भक्तों, इस प्रकार उनका जीवन यापन हो रहा था। उन्हें बड़ी आसानी से भोजन और पानी भी मिल जाया करता था। उसी मंदिर के बगल में एक बूढ़ी माँ का घर था। वह बूढ़ी माँ घर में अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, ना ही कोई रिश्तेदार था। इस प्रकार वह अपना जीवन अकेले ही व्यतीत कर रही थी। वह अपनी छत पर पक्षियों के लिए रोज दाना डालती और पानी भी रखती थी। उनका यह रोज का नियम था। वे दोनों पक्षी जो रोज उनकी छत पर आते और रखे हुए दाने को चुगते और पानी पीते, फिर उसमें से अपने बच्चों के लिए दाना ले जाते। प्रिय भक्तगणों, उस बूढ़ी माँ के कारण उन पक्षियों का जीवन भी आराम से व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, वह बूढ़ी माँ बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ जाती है। उनकी सेवा करने वाला कोई भी नहीं था। वह अब छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पा रही थी। बेचारी बूढ़ी माँ को चलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। अपने बिस्तर पर वह पड़ी रहती थी। कोई एक गिलास पानी देने वाला भी नहीं था, कोई अन्न पानी पूछने वाला, ना ही कोई दवा देने वाला। अब देखिए, वे पक्षी जब छत पर आते हैं तो देखते हैं कि छत पर दाना पानी नहीं है। उन्हें लगा कि बूढ़ी माँ कहीं गई है। इसी तरह 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं। बूढ़ी माँ कमजोर होती जाती है और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, वे दोनों पक्षी परेशान हो जाते हैं। जब दोनों पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो वे दोनों परेशान हो जाते हैं और अपने उस प्यारी सी बूढ़ी माँ को पूरे नगर में ढूंढने लगते हैं। पर पूरे नगर में उन्हें
कहीं भी उस बूढ़ी माँ का पता नहीं चलता है। तब चिड़िया अपने पति से कहती है, पिया जी, हमने बूढ़ी माँ को कितना ढूंढा पर बूढ़ी माँ हमें कहीं नहीं मिली, अब हम क्या करें। तब चिड़िया का पति कहता है, हे चिड़िया, हमने उन्हें हर जगह ढूंढा पर हमने उन्हें उनके घर में नहीं देखा। एक बार उनके घर में भी जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। चिड़िया ने कहा, हो सकता है। अब देखिए, वे दोनों उस बूढ़ी माँ के घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि बूढ़ी माँ बिस्तर पर थी। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उन भोले भाले पक्षियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की, अपने पंखों से उन्हें हवा किया, लेकिन वे बूढ़ी माँ नहीं उठी। तब गौरैया का जोड़ा समझ गया कि बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखकर दोनों पक्षी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। बूढ़ी माँ का मुंह खुला हुआ था, शरीर के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनके हृदय में बहुत ही पीड़ा होती है। अब वे तो पक्षी थे, क्या करते। अब उन्हें दाना चुगने दूर दूर जाना पड़ता। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है तो वे दोनों गौरैया पक्षी का जोड़ा मंदिर में पहुंच जाते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना तपस्या करने लगते हैं। कठोर तपस्या करते करते बहुत समय बीत जाता है, लेकिन वे लगातार शिव जी की भक्ति करते ही रहते हैं। 1 महीना बीत जाता है पर वे बिना कुछ खाए पिए भगवान की भक्ति ही करते रहते हैं। तब उन पक्षियों की भक्ति देखकर भगवान शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे पूछते हैं, हे पक्षियों, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मुझसे वर मांगो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तुम्हारी इस कठोर भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम दोनों ने नन्ही सी जान होते हुए भी अपनी क्षमता से बाहर जाकर मेरी भक्ति की है। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारी बूढ़ी माँ को फिर से जीवित कर दीजिए, बस यही चाहिए। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, यह सृष्टि का नियम है, पक्षियों, जो मर जाता है वह कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के नियम को कैसे तोड़ सकता हूँ? तब चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस हमारी बूढ़ी माँ ही चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पक्षियों, अब इस बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? तब दोनों पक्षी जिद करने लगे और कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपने हमें वचन दिया है महादेव की, हम जो भी आपसे मांगेंगे आप अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। तब भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी जिद और अपने वचन के कारण मैं विवश हूँ। तब शिव जी ने बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। दोनों पक्षी बूढ़ी माँ को अपने सामने देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तभी बूढ़ी माँ अपने सामने अपने समक्ष भोले शंकर को देखती है तो कहती है, हे नाथ, हे प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरे सभी जन्मों के पाप धुल गए। आपने मुझे दर्शन दिए हैं। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या काम किया था जो आपने मुझे फिर से जीवित किया? तब भगवान शिव शंकर ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे कर्मों के कारण जीवित नहीं किया है, बल्कि इन दोनों पक्षियों के कारण जीवित किया है। इन दोनों गौरैया पक्षी के जोड़ों ने एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो। ये पक्षी वही हैं जो तुम्हारी छत पर दाना चुगते हैं और पानी पीते हैं। सच जानकर बूढ़ी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी भक्ति, इन पक्षियों के प्रति प्रेम और अन्नदान करने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम असाध्य से भी असाध्य रोग दूर कर सकती हो। तुम्हारे पास जो भी कोई आएगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब जानकर बूढ़ी माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ।
तब उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ अपनी छत पर दाना और पानी रखने लगी। वह पक्षी का जोड़ा वहां आता और दाना चुगता, पानी पीता और अपने बच्चों के लिए साथ में ले जाता और अपने बच्चों के साथ बहुत ही प्रसन्नचित रहने लगा। प्रिय भक्तों, उस बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों के जोड़े से कहा, तुम दोनों ने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की है, अपने लिए कुछ ना मांगकर मेरे लिए वरदान मांगा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में ही मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनकर दोनों पक्षी उस बूढ़ी माँ की बात मान लेते हैं और उनके घर आकर घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। इस तरह दिन बीतने लगे। बूढ़ी माँ तथा पक्षियों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उसमें अजीब सी शक्तियां आ गई हैं। जब ढेर सारे लोग अपने दुख और परेशानी को लेकर उस बूढ़ी माँ के पास जाने लगे, यह देखकर बूढ़ी माँ सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करने को कहती है। फिर उसके पश्चात भगवान शिव की विभूति देती है और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से विदा करती है। तब वह लोग भी भगवान शिव की पूजा पाठ करने लगे। धीरे धीरे उनके दुख दूर होने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बहुत समय बीत जाता है और बूढ़ी माँ एक दिन अपने उसी स्थान पर जब बहुत ही वृद्ध अवस्था में आ जाती है, तब जीवित समाधि ले लेती है और फिर उस स्थान पर भव्य मंदिर बनवाया जाता है। आज भी यह मंदिर गुजरात में स्थित है और इस मंदिर को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर में आज भी गौरैया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलता है और इस तरह सबका कल्याण होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।